बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर आशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़माना वक्त के घोड़ों को पर लगाए जिस तेज़ी से गुजर रहा है, उसी तेज़ी से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस की रोशनी में कुर्बे क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं। कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक मसीह दज्जाल का खुरूज है, और ये एक ऐसा ख़तरनाक और अजीम फितना है कि तमाम अंबिया इकराम ने अपनी अपनी उम्मतों को इसके मुतालिक आगाह किया था। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को इस अजीम फितने के बारे में इस कदर वाज़ेह अल्फाज में बताया है कि सहाबा इकराम आंसुओं से तर आंखों के साथ दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस का मफ़हूम है कि दज्जाल के एक हाथ में पानी की नहर जबकि दूसरे हाथ में रोटियों का पहाड़ होगा। दोस्तों, इस मुबारक हदीस में दज्जाल की दो ताकतों के बारे में हमें आगाह किया गया है। एक ताकत यह है कि वो दुनिया की तमाम खुराक का मालिक होगा, जबकि दूसरी ताकत यह है कि दुनिया का तमाम पानी उसके कब्जे में होगा। आज की वीडियो में हम दज्जाल की सिर्फ एक ताकत के बारे में बात करेंगे कि आखिर दज्जाल दुनिया के पानी पे कब्जा कैसे करेगा। दज्जाल के इस कब्जे को समझने के लिए हमें पूरी दुनिया के पानी की मौजूदा सूरत हाल को समझना होगा। इस वक्त दुनिया में पीने के काबिल पानी के दो बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इनमें से एक बर्फानी पहाड़ हैं जिनके ज़खायर 28 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर हैं, जबकि दूसरा ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर हैं जो कि 8 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर हैं। इस तरह दुनिया में मौजूद पीने के पानी की बड़ी मिकदार बर्फ़ की सूरत में मौजूद है, और यही बर्फ़ पिघल कर दरियाओं की सूरत हम तक पहुँचती है, जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी बर्फ़ के ज़खायर की निस्बत बहुत कम है। बर्फ़ के ये ज़खायर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में ज़्यादा हैं, जहाँ किसी भी मुसलमान मुल्क का कोई भी हिस्सा नहीं है। अब अगर ज़ेरे ज़मीन मौजूद पानी के ज़खायर की बात करें तो इनमें भी दो तरह के इलाके होते हैं, एक हमवार इलाका जबकि दूसरा पहाड़ी इलाके। हमवार इलाकों यानी शहरों के पानी पर कब्जा करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में लोगों का तमाम इन्हिसार किसी डैम या सरकारी ट्यूबवेल से पाइपलाइन के ज़रिए आने वाले पानी पर होता है। लिहाजा शहरी लोग पानी के लिए मुकम्मल तौर पर वहाँ की इंतज़ामिया के रहम करम पर होते हैं। यहाँ ये बात भी याद रहे कि दज्जाल का फितना शहरों में ज़्यादा होगा और शहरों की अक्सर आबादी इस फितने का शिकार हो जाएगी। अलबत्ता गांव यानी देहाती इलाकों के पानी पर कब्जे के लिए दज्जाली कुव्वतें अपनी तमाम ताकत लगा देंगी। आपने अक्सर सुना होगा कि अब दुनिया की अगली आलमी जंग पानी की वजह से ही होगी, और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि इस वक्त पानी की वजह से इसराइल का उर्दन, फ़लस्तीन, लेबनान और शाम के साथ, तुर्की का इराक के साथ और भारत का बांग्लादेश के साथ तनाज़ा ज़िंदगी और मौत की हैसियत रखता है। यहूद अनूस की ये फितरत है कि वो सिर्फ खुद जीने पर इतफाक़ नहीं करते, बल्कि अपने मुखालफिन को मिटा कर जीने के नज़रिए पर यकीन रखते हैं। यही वजह है कि भारत की तरह इसराइल ने पहले ही बहर तिब्रिया का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है और मुसलमान ममालिक को पानी से महरूम करके बहर तिब्रिया का सारा पानी अपने सहराओं में गिराता है। दोस्तों, इस्लामी ममालिक में बहने वाले दरियाओं पर अगर दज्जाली कुव्वतें डैम बना दें और इन डैमों पर इन्हीं दज्जाली कुव्वतों का कंट्रोल हो तो दरियाओं का पानी बंद करके किसी भी मुल्क को सहरा में तब्दील किया जा सकता है। और यही वो तरीका नज़र आता है जिससे दज्जाल दुनिया के तमाम पानी पर कब्जा कर सकेगा, क्योंकि जब दरिया बंद कर दिए जाएंगे तो ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत नीचे चला जाएगा और फिर एक वक्त आएगा जब लोगों के पास पीने तक का पानी ख़त्म हो जाएगा और वो पानी के कतरे कतरे के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर इराक, मिस्र और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। इराक में दो बड़े दरिया दजला और फरात बहते हैं और ये दोनों दरियाई तुर्की से आते हैं। दरिया फरात पर तुर्की ने अतातुर्क डैम बनाया है, जो कि दुनिया के बड़े डैमों में से एक है, जिसमें पानी को ज़ख़ीरा करने की जगह 817 मुरब्बा किलोमीटर है। इस डैम को भरने के लिए दरिया फरात को बरसात के मौसम में 1 महीने तक मुकम्मल इस डैम में गिराना होगा, यानी तुर्की अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए 1 महीने तक फरात का पानी इराक में दाखिल नहीं होने देता। और ये तुर्की का वही हिस्सा है जो ग्रेटर इसराइल के नक्शे में आता है। ग्रेटर इसराइल हासिल करना यहूदियों का सबसे बड़ा मकसद है, क्योंकि यहूदियों की मजहबी किताबों के मुताबिक उनका मानना है कि खुदा ने उनसे वादा किया है कि वो उन्हें दरियाए मिस्र से दरियाए फरात तक के इलाके की हुक्मरानी देगा। इसी वजह से इसराइल के परचम पे 2 स्ट्रिप्स मौजूद हैं। इनमें से एक दरियाए मिस्र जबकि दूसरी दरियाए फरात की नुमाइंदगी करती है, जिनके दरमियान ग्रेटर इसराइल बनाया जाएगा, जिसकी वजह से मुसलमान ममालिक का एक बड़ा इलाका इन दज्जाली पैरोकारों के कंट्रोल में चला जाएगा। ये सब चीज़ें इतनी वाज़ेह हैं कि बंद आंखों से भी नज़र आती हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग इसे सिर्फ एक मजाक समझते हैं। अब मिस्र की बात करें तो मिस्र का सबसे बड़ा दरिया नील है,
जो कि विक्टोरिया झील यानी युगांडा सेंट्रल अफ्रीका से आता है और दरिया रवांडा दरिया नील के पानी का सबसे बड़ा जरिया है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के अक्सर बड़े दरिया भारत से आते हैं और भारत लगातार इन दरियाओं पर डैम बना रहा है। दरिया चिनाब पर डैम मुकम्मल किया जा चुका है। इसी तरह दरिया नील पर किशन गंगा डैम बनाया जा चुका है। इस तरह भारत पाकिस्तान का पानी रोककर हमारी ज़मीनों को सहरा में तब्दील करना और हमें प्यास की मार मारना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दज्जाल पहाड़ी इलाकों के बेशुमार चश्मों और नदी नालों को किस तरह अपने कंट्रोल में करेगा। यहाँ ये बात याद रखें कि दज्जाल का फितना पहाड़ी इलाकों में कम होगा। जैसा कि बुखारी शरीफ की एक हदीस में आता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल उसकी वो बकरियां होंगी जिन्हें वो पहाड़ की चोटियों और बारिश की वादियों में लेकर चला जाएगा ताकि इस तरह अपने दीन और ईमान को फितनों से बचा ले। दोस्तों, जो पहाड़ जदीद दज्जाली तहजीब से पाक होंगे वहाँ दज्जाल का फितना नहीं होगा, लिहाजा पहाड़ी इलाके के लोग पानी के मसले से कम परेशान होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दज्जाली कुव्वतों की जानिब से पहाड़ी इलाकों में कुछ भी मेहनत नहीं हो रही, बल्कि इस वक्त उनका सारा जोर पहाड़ी इलाकों के पानी को कंट्रोल करने पर है। आपने तारीखी किताबों और कदीम तहजीबों के बारे में पढ़ा होगा कि माजी के लोग खूबसूरत जगह, पक्की सड़कें और शानदार बाजारों को देखकर आबाद नहीं होते थे, बल्कि वो लोग उस जगह आबाद होते थे जहाँ पानी मौजूद हो, ख्वाह इसके लिए उन्हें पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर ही आबाद क्यों ना होना पड़ता। वो कुदरती चश्मों या फिर नदी नालों के करीब रिहाइश इख्तियार करते थे। लेकिन आज पहाड़ी इलाकों में भी ये बात देखने में आती है कि लोग उन जगहों पर आबाद होने की ज़्यादा कोशिश करते हैं जहाँ मार्केट या बाजार हों। अब घर बनाने के हवाले से लोगों की पहली तरजीह कुदरती पानी के ज़खायर नहीं होते, बल्कि उनकी नज़र पानी के उन टैंकों पर होती है जो मुख्तलिफ ममालिक के फंड से इन पहाड़ी इलाकों में बनाए जा रहे हैं। यही वो सोच की तब्दीली है जो दज्जाली पैरोकार पहाड़ी लोगों में लाना चाहते हैं, ताकि ये लोग इन कुदरती पानी के ज़ख़ीरों पर इन्हिसार करना छोड़ दें, जिस पर किसी का कब्जा करना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, इन पहाड़ी इलाकों में मगरिब के फंड से चलने वाली मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जो मेहनत की जा रही है उसका मुशाहिदा आप पहाड़ी इलाकों में जाकर कर सकते हैं। इस तमाम मेहनत का खुलासा ये है कि दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में जदीद दज्जाली तहजीब के असरात पहुँचा दिए जाएँ ताकि वहाँ के लोग कुदरती पानी का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में मौजूद चश्मों के बारे में ये प्रोपेगेंडा भी शुरू किया जा चुका है कि इन चश्मों के पानी को पीने से बीमारियां लग जाती हैं। इस तरह वो दज्जाली कारिंदे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को जड़ी बूटियों वाले कुदरती पानी से महरूम करके बोतल में बंद पुराने पानी का आदी बनाना चाहते हैं। दोस्तों, साल 2003 को ताज़े पानी का आलमी साल करार दिया गया था और उनके यहाँ ताज़ा पानी की तारीफ ये है कि वो पानी जो इंटरनेशनल कंपनीज के ज़राए से हासिल किया जाए, और ये तमाम वो कंपनियां जो सेहूनियों की मलकियत हैं। इसके बाद इंतहाई ज़ोर और शोर से इस बात का प्रोपेगेंडा किया गया कि इस दुनिया से पानी ख़त्म होने जा रहा है। चनाचे मिनरल वाटर का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इसी प्रोपेगेंडे का असर है। तो दोस्तों, इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि दुनिया के मीठे पानी के ज़खायर पर कब्जा करने के लिए इस वक्त दज्जाली पैरोकार अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और बेशक अल्लाह पाक ही सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।